सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हम आप सबके सामने रूबरू होना चाहते हैं और परमेश्वर का वचन हमें आज स्वतंत्र करना चाहता है। परमेश्वर हमें अपनी महिमा में अपने करीब बुलाता है। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, और आज आपके सामने इस परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं अगर इस वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करेगा। आपको पता चलेगा कि हम कहां पर किस जगह से अभी भी बंधे हुए हैं, किन चीजों में बंधे हुए हैं, अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। तो आप इस बात को आप यहाँ जब मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ तो आप इससे पहले कि हम इस बात को जाने तो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यहाँ पर हम यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके इससे पहले कि हम इन आयतों को पढ़े, हम एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो है यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 37 आयत में। और यहाँ पे लिखा है, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश हो तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। आपको पता है कि अब्राहम कौन था और हम अब्राहम के वंश क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता था और उसकी हर कही हुई बात को अपने अंदर ग्रहण करता था, अपने अंदर रखता था और उस बात को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करता था। क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी, वो बूढ़े हो चुका था और उसके परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी और उसे दिखाया, आसमान के तारों को दिखाया, जमीन के कणों को लिया और कहा क्या तू इन्हें गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा होगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा और इस बात को अब्राहम ने ग्रहण कर लिया, पूरे सत्यता के साथ उसे ग्रहण कर लिया और आज तभी हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। और लिखा है बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया और उस पुत्र के द्वारा उसका वंश बढ़ा और हम सब उसके वंशज हैं। और यहाँ इसीलिए ये लोग कह रहे हैं ये वो लोग कह रहे हैं जो आराधना करने वाले लोग हैं, महिमा करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अभी भी कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं। तो मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना 1 अध्याय में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। फिर हम 1:12 में पढ़ते हैं तो वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर का वचन जो देह रूप धारण किया वो यीशु मसीह, यानी कि यीशु मसीह कौन है? वचन है। और वचन कौन है? ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन है वो है यीशु। और यीशु को जब हम अपनी जिंदगी में ग्रहण करते हैं, यानी कि उस वचन को ग्रहण करते हैं, तब हम स्वतंत्र हो पाते हैं। जब तक हम यीशु मसीह को अपने जीवन अपने लाइफ में स्वीकार नहीं करते हैं तब तक हम आजाद नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पर अब आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता है। परमेश्वर का वचन आज हमारे और आपके हृदय में जगह पाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं आपके हृदय में आऊं, लेकिन वो तब आएगा कि जब आपका हृदय साफ होगा, खाली होगा। और जब तक आपका हृदय खाली नहीं होगा तो परमेश्वर का वचन जगह नहीं पाता है। यानी आपका हृदय पहले से बहुत चीजों से भरा हुआ है और आज परमेश्वर का वचन आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। और अब यहां हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 उसकी 32 से पढ़ना चाहते हैं, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? सत्य अगर यूहन्ना 14 और उसकी 6 में पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। अगर आप यीशु को जानोगे, अगर वचन को ग्रहण करोगे, वचन को जगा दोगे, तब आप स्वतंत्र हो पाओगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में, हमारे अंदर जगह नहीं पाता है और जिसकी वजह से हम स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। अब यहां पर हम आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 8 की 33 में यहां लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ? यानी कि ये लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम दास नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर परमेश्वर का वचन जो आज इनके पास आया है, परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह इनके पास आया, यीशु उनसे बातें कर रहा है। अब यीशु क्या कह रहा है? कहता है 34 आयत में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है, इसलिए कि पुत्र
तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कौन स्वतंत्र करेगा? पुत्र। पुत्र कौन है? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आएगा, यानी कि वो वचन आपके जीवन में आएगा, तभी आप स्वतंत्र हो पाओगे। और क्यों, क्या कारण है कि आप स्वतंत्र नहीं हो? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अगर आप वो मसीह हैं, आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, आप प्रभु की आराधना करने वाले हैं, और फिर भी आपके अंदर अगर पाप है, गुनाह है, अपराध है, वो पाप किसी प्रकार का क्यों नहीं हो सकता है? शायद वो झूठ बोलने को, गुनाह करने का अपराध किसी प्रकार का क्यों ना हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा पाप है। अगर आप पाप है तो आप पाप के गुलाम है, पाप के दास हैं, और पाप आपको आजाद नहीं होने देगा, पाप आपको स्वतंत्र नहीं होने देगा। जितनी कोशिश करोगे वो पाप और आपको अपने हाथों, अपने चंगुल में जकड़ेगा और आपको आजाद नहीं होने देगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, जब सत्य तुम्हारे अंदर आएगा और सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। जब तक आपके अंदर परमेश्वर का वचन, आपके अंदर परमेश्वर का वचन जगा नहीं, आप हो सकता है कि अच्छी आराधना महिमा करने वाले हो सकते हो, बहुत सारे अच्छी तरीके से इबादत करने वाले हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन ना हो। परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर होगा तभी आप स्वतंत्र महसूस कर पाओगे, वरना आप लोगों के सामने दिखावे के लिए तो आराधना करोगे, लेकिन अंदर से आप जकड़े और कमजोर होते चले जाओगे। आपको अपने लाइफ, अपने जीवन में, जब आप अपने घर में, अपने परिवार में होगे तो बहुत दुखी सा महसूस करोगे, आप स्वतंत्र महसूस नहीं करोगे। आपके जीवन में वो आनंद दिखाई नहीं देगा, वो खुशी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस आनंद, उस खुशी को तो शैतान ने अपने कब्जे में ले रखा है और तुम्हें पाप में बांधता जा रहा है, पाप में जकड़ता जा रहा है। पाप तुम्हें पाप की तरफ ले जाएगा, गुनाह आपको गुनाह की तरफ ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा तो वो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। आप पता करिए कि आप किस गुनाह में हो सकता है। आप कहते हैं कि हमने सारे गुनाह छोड़ दिए हैं, सारे पाप छोड़ दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी भी ऐसा कोई गुनाह है जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जगह नहीं पाता है। यानी कि हृदय पे जगह क्यों नहीं पा रहा, इसकी मतलब है कि आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा पाप है, जिसका ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से परमेश्वर का वचन आपको पूरे हृदय में परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, जगह नहीं पा रहा है। तो अपने परमेश्वर के वचन को जब जगह दीजिएगा तो उसके पहले आपको यह काम करना होगा, आप अपने अंदर से हर एक गुनाह को निकालना होगा, हर एक पाप को निकालना होगा, हर एक आपकी बुराई को निकालना होगा, जो आप पता नहीं किस बात की बुराई, किस बात की क्रोध से, ईर्ष्या, जलन, कुछ भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे पाप हो सकते हैं आपके जीवन। किसी को गलत देखना, गलत विचार करना, गलत सुनना, गलत बोलना, बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं आपके जीवन में जो आपको पाप की तरफ ले जाती हैं और उस पाप ने अभी तक आपको जकड़ रखा है। तो इसका मतलब है आप अभी स्वतंत्र नहीं हो, आपको स्वतंत्र होने की जरूरत है। और परमेश्वर के वचन को आपने अभी तक जगह नहीं दी है। अगर जिस दिन परमेश्वर के वचन को जगह दे दोगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। मैं आपके लिए एक जगह और परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं और उस जगह लेके जाना चाहता हूं कि एक शख्स ने किस तरीके से अपने अंदर से वो किस तरीके से वो आजाद हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से पहले, परमेश्वर को अपने अंदर आने से पहले, उसके वचन को ग्रहण करने से पहले किस तरीके से अपनी जिंदगी से सारे गुनाह को दूर कर दिया, किस तरीके से वो अपराधों को दूर कर रहा, पाप को दूर कर रहा है। और जब उसने दूर किया तो उस परमेश्वर का वचन उसके, और उस दिन उसने वो आजाद हो गया और वो भी अब्राहम का एक पुत्र बन गया। हालेलुया। वो भी अब्राहम का एक पुत्र बन गया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा लूका 19 और उसकी 20वीं लूका 19 उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यहां पर एक बात लिखी है, एक चुंगी लेने वाले जक्कई के विषय में बताना चाहता हूं। आज इस बात को गौर से पढ़िएगा, समझिएगा कि किस तरीके से इस जक्कई जो इतना गुनाह से भरा हुआ था, क्योंकि जब अगर ये किसी से कुछ ले रहा था, यानी कि ये एक चुंगी लेने वाला था और ये अन्याय करने वाला, यानी अन्याय से चुंगी लेने वाला था, तो
लोगों को दुख देने वाला था, तकलीफ देने वाला था, बुराई से भरा हुआ था, लेकिन ये किस तरीके से आज ये आजाद हो गया और किस तरीके से इसने परमेश्वर को, यीशु मसीह का, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है। और देखिए जब यहाँ हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो चुंगी लेने वाला, एक बार फिर इस वचन को पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, आज फिर आपके लिए मैं बांटना चाहता हूं, लेकिन इस वचन से और कुछ आपको निकल के सामने आएगा। और सरदार था और धनी था, वो धनी था, पैसे बहुत थे उसके पास, और धनी है तो धनी, ज्यादातर धनी जो धन होता है उसके अंदर एक घमंड सा आ जाता है, एक अलग घमंड की पावर आ जाती है उसके अंदर। धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पे पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। कौन से घर में रहना अवश्य है? मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। तेरा परमेश्वर का घर कौन है? परमेश्वर का घर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का घर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। कौन से घर? आपके घर में रहना चाहता, आपके अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। और जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहत रखता है कि मैं इसके जीवन में हमेशा राज करूं और इसके जीवन से सारे गुनाह को खत्म कर दूं, और जो ये स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा है इसे पूरी तरह से आजादी दूं, स्वतंत्र कर दूं। और ये परमेश्वर का वचन बताता है कि जब ये इसके पास आया तो यीशु क्या कह रहा है? यीशु का ये कह रहा है जक्कई से कि मुझे आज तेरे घर में रहना है, आज तेरे घर जाना है, आज तेरे घर में आनंद लेकर जाना है, खुशी लेकर जाना है। और जक्कई इस बात को समझ गया है कि मुझे यीशु मिल गया है, मुझे आनंद मिल गया है, इसके अंदर एक खुशी आज ने रिसीव कर लिया। किस तरीके से रिसीव कर रहा है? और रिसीव जब कर रहा है तो इसको पता है कि हम यीशु को ऐसे रिसीव नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को ऐसे रिसीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जगह चाहिए, क्योंकि हमारा घर हमारे अंदर तो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे, जब तक आप किसी बर्तन में कोई चीज भरा है उसे खाली नहीं करोगे, तब तक आप उसमें दोबारा कोई चीज रख नहीं सकते हो। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि जक्कई ने क्या किया? वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। घर तो ले गया, देखो आनंद के साथ है। कई बार हम और आप परमेश्वर का वचन जब आप तक पहुंचता है तो हम आनंद के साथ उसे रिसीव करते हैं, आनंद के साथ अपने घर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जगह क्यों नहीं पा रहा? वो अंदर इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है, क्योंकि जगह नहीं पा रहा। क्योंकि उस जगह पे जहां परमेश्वर का वचन रहना चाहता है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर का आत्मा रहना चाहता है, वो तो बहुत जगह भरी पड़ी है। तो इसने एक काम किया। क्या किया? अब इसको हम जब पढ़ते हैं तो ये देखकर सब लोग जब घर ले गया, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे। और वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा, यानी कि वो पापी मनुष्य था, वो गुनहगार था, वो पाप से भरा हुआ था। ये बाइबल बता रही है कि उसके अंदर पाप का गुनाह था, क्योंकि वो चुंगी लेने वाला था, अन्याय करने वाला था। लोग जानते थे इस बात के लिए कि कितना गुनहगार है। लेकिन जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसका चौगुना उससे फेर देता हूं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का बच्चा था, अन्याय करके, इसने अन्याय करके जमा किया। इससे पहले कि ये संपत्ति को लोगों तक वापस करता, इसके अंदर क्या हुआ? इसने अपने अंदर के गुनाह को मार दिया, अपने अंदर के पाप को निकाल दिया, क्योंकि अपने अंदर को लालच की वजह से इसने ये संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी, उसने उस लालच को निकाल कर बाहर कर दिया। हालेलुया। इसने अपने अंदर से हर एक पाप को निकाल कर बाहर कर दिया। और जब ये पाप को, गुनाह को, लालच को, जो अपराध को निकाल कर बाहर कर दिया, आज परमेश्वर यही चाहता है कि आप अपने अंदर से अपने हर एक गुनाह को निकालो, हर एक पाप को, हर एक अपराध को निकालो। और परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। आपके पाप आपको और बंधुआई में लेकर जा रहे हैं, आपके गुनाह और आपको गुनाह में लेकर जा रहे हैं। आपके जो भी आपके जीवन में जो भी आपके पाप और गुनाह करते हो, वो आपको बंधुआई में लेकर जा रहे हैं। वो आप उनसे स्वतंत्र नहीं हो पाते हो। आपको लगता है कि इसमें आनंद है, इन्हीं में खुशी है, लेकिन वो आनंद, वो खुशी नहीं है, वो बल्कि आप गुनाह में जाते हो, और गुनाह आपको स्वतंत्र नहीं होने देगा। लेकिन स्वतंत्र होना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। और इसने क्या किया? सबसे पहले, इससे पहले कि ये लोगों को वापस करता, इसने इसके अपने अंदर से, जब तक आपके अंदर से लालच नहीं जाएगा तब तक आप किसी को कोई चीज दे नहीं सकते हो, क्योंकि उस चीज पे आपका लालच बना होगा।
अगर आपके अंदर गुनाह है तो अगर पाप बना होगा तो पापी मनुष्य को आप लोग देखते हो किस तरीके से जो लालची जो गुनहगार होते हैं, जो पापी होते हैं, उनके अलग ही एक पहचान होती है और लोग जानते हैं और समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोग देख रहे हैं कि एक पापी मनुष्य के यहाँ जा ठहरा है। इसने अपने अंदर सबसे पहले क्या किया, उस पाप को ही निकाल दिया, उस अन्याय करने वाली आत्मा को निकाल दिया जो इसे गुनाह में ढकेल लेते, जो गुनाह ने इसे जकड़ गई, इसे निकालने की कोशिश की, निकाल दिया इसने। और जब ये निकाल दिया तो परमेश्वर को अपने अंदर, अपने घर में प्रवेश, अपने अंदर जगह मिली। जब परमेश्वर के वचन को जगह मिली तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में आगे हम पढ़ना चाहते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में आनंद आया है, आज इस घर में स्वतंत्रता आई है, क्योंकि यह आजाद हो गया है, क्योंकि इसने अपने इससे पहले कि लोगों का कुछ वापस करता, अपने अंदर से उस गुनाह को, उस लालच को निकाल दिया, उस लालच को खत्म कर दिया है, उस पाप को खत्म कर दिया है। आज यीशु आपसे कहता है, अपने अंदर से उस लालच की आत्मा को, गुनाह की आत्मा को, चोरी की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को, बुराइयों की आत्मा को, चुगली करने की आत्मा को, बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो आपके अंदर काम करते हैं, जिसकी चंगुल में आप फंसे और आप अभी तक आप आजाद नहीं हो पाए हो, तो नहीं हो सके तो आज परमेश्वर का वचन आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जगह नहीं पा रहा है। वो आपके जीवन में घूम तो रहा है, आपके अंदर घूम तो रहा है, लेकिन जहां पर उसकी मेन जगह है वो जगह वो सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जगह तो पहले ही गुनाह से भरी हुई है। गुनाह को बाहर करो, परमेश्वर का वचन अंदर आएगा और आप आजाद हो जाओगे। हालेलुया। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब तक आप अपने जीवन से गुनाह को नहीं खत्म कर सकते हो, जब तक आप अपने अंदर से पाप नहीं खत्म करोगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर पूरी तरह से ग्रहण नहीं हो पाएगा। मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता है। यीशु ये बात कहता है, मैं तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता हूं, क्योंकि तुम पहले ही गुनाह से भरे हुए हो। शायद तुम बहुत अच्छी इबादत आराधना करते हो, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो गुनाह है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई भी गुनाह हो सकता है। परमेश्वर का वचन आज कहता है, उस गुनाह को बाहर करो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया हूं। मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता है। परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। एक जगह और लेकर मैं आपके लिए चलना चाहता हूं और वहां पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा लूका 10 अध्याय और उसकी 38 से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर दो बहनों का जिक्र है और किस प्रकार से यीशु मसीह इनके पास चलकर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह पास चलकर आता है आपके जीवन, आपकी लाइफ में। जब परमेश्वर का वचन कोई लेकर आता है तो खुद यीशु चलकर आता है, उसका वचन आता है। अगर उस वचन को, क्या वचन चाहता है कि आपके जीवन में रहना, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के वचन को जगह नहीं दोगे। और यहां पर लिखा है, पढ़ना चाहता हूं, जब वे जा रहे थे, इसकी 10 अध्याय उसकी 38 से पढ़ना चाहता हूं, 38 वचन से पढ़ना चाहता हूं। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा किसने था? मार्था नामक। ध्यान से सुनिएगा, मरियम और मार्था दो बहनें हैं और यहां पर हम आपके लिए पढ़ना चाह रहे हैं। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और वह उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। जो उससे छीना जाए, उत्तम भाग को चुन लिया। यहाँ पे दो बहनें, एक बहन परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास बैठकर यीशु मसीह को ग्रहण कर, इसके वचन को ग्रहण कर रही है। उसे पता है कि मैं इससे हम अलग नहीं हूं, परमेश्वर मेरे पास आया है और मैं इसे, इसकी हर एक बात को, हर एक वचन को अपने अंदर ग्रहण करूंगे। लेकिन मार्था वहीं पे कुड़कुड़ा रही है, कह रही है कि कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसे ही हम साथ चलते हैं परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से ही कुड़कुड़ाते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के लिए वो जगह नहीं है जो आपके अंदर हो। कुड़कुड़ाहट की आत्मा ने जगह ले रखी है आपके अंदर। वो जो बहुत सारे आपको काम, जैसे चर्च और कलीसियाओं में होता है, किसी को कोई काम सौंपा जाता है तो वो सही से करते नहीं, कुड़कुड़ाते हैं। मेरे से बोला, उससे नहीं बोल दिया, मुझे बोला, उससे नहीं बोल सका, उनसे नहीं करा सके, मेरे से सारे काम करते
करते हो, धन्यवाद करो कि परमेश्वर के काम के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो। धन्यवाद करो कि परमेश्वर आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब खुशी तब आपके अंदर आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को जगह दोगे। मरियम ने वो जगह दी है, लेकिन मार्था क्या कर रही है? मार्था कह रही है, लेकिन इसके लिए यीशु को बोलना पड़ा। यहाँ पर मार्था यीशु मसीह को बोलना पड़ा। कह रहा प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि आपने अपने जीवन में अभी तक परमेश्वर के वचन को जगह नहीं दी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को जगह दोगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा, आपको स्वतंत्र कर देगा, आपको आजाद कर देगा। परमेश्वर का वचन आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए। हालेलुया। जो एक बात है जो मरियम ने चुन लिया है और इस उत्तम भाग को उससे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। जो चुन लिया, जो परमेश्वर का वचन आपने चुन लिया, आपके अंदर आ गया है। बहुत हो सकता है आप कुड़कुड़ाने की आत्मा से बाहर निकलिए, चिंता करने की आत्मा से बाहर निकलिए, दोष लगाने की आत्मा, बुरा बोलने की आत्मा से बाहर निकलिए। उन चीजों को अपने अंदर से, हर एक बुराई को अपने अंदर से, मैं हर एक बुराई को याद तो नहीं दिला सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कौन सी बुराई है। आप उस बुराई को निकालिए, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर आने दी। मेरा वचन तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाता है, और जब वचन आएगा तो वचन आपको स्वतंत्र कहेगा, क्योंकि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें सत्य यीशु है, और यीशु को जगह दोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह और आपके लिए पढ़ना चाहता। अब यहाँ से हम दुआ करेंगे, टाइम हो रहा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए हम दुआ करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर का वचन अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर के वचन को जगह दे। परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है, और वो वचन परमेश्वर का बताता है कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर हम एक वचन आपके लिए पढ़ देता हूं जो आपको मिलेगा 11 लूका 11 और उसका 28 में आपके लिए पढ़ना। उसने उनसे कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। धन्य कहा उनको जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं और उस पर चलते हैं। प्रभु का वचन आपको आशीष दे, बरकत दे। और मैं आज चाहता हूं कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने जीवन से हर एक गुनाह को, हर एक पाप को, हर एक अपराध को निकालिए और परमेश्वर के वचन को जगह दीजिए। परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। आइए दुआ करते। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो लोग प्रभु मसीह आज इस वचन को सुने, परमेश्वर उनके जीवन में, हमें नहीं मालूम किस प्रकार के पाप हो, कैसे पाप से घिरे हैं, कैसे पाप से वो बंधे हुए हैं, अभी तक आजाद नहीं हो पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आजाद नहीं हो पा रहे। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से दुआ करता हूं कि उनके जीवन से हर एक पाप के बंधन को यीशु के नाम में तोड़ते हैं और तेरे नाम से उन्हें हर एक आजादी घोषित करते हैं। उनके अंदर तेरे नाम से खुदा बाप स्वतंत्रता घोषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहता हूं उन्हें आजाद कर और उनके अंदर खुदा बाप तू राज कर। परमेश्वर तेरा वचन उनके अंदर ग्रहण करे। परमेश्वर तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। खुदा बाप उन्हें आजादी की जरूरत है, स्वतंत्रता की जरूरत है। जो शैतान ने उनकी स्वतंत्रता को छीन रखा है, प्रभु आज उन्हें आजाद कर दे हर एक शैतान के बंधन से। आज यीशु के नाम में हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक बंधन से आजाद हो जाए। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।